हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब ज़रूर कर रखा होगा। नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए क्योंकि हम यहाँ पे लाते हैं टैरो रिलेटेड रीडिंग्स। बिना टाइम वेस्ट करे आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इवन क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी। इस रीडिंग के दौरान अगर जो भी जिससे भी मैच करती है और मैं किसकी क्रिस्टल्स के बारे में बात करती हूँ, अगर वो आपको लगता है कि दिस इज़ द राइट फिट क्रिस्टल और जो मुझे लग रहा है, जो मुझे इंट्यूटिवली ऐसा मुझे लगेगा डिवाइन की तरफ से कि हाँ, रीडिंग जिन लोगों के साथ मैच कर रही है उनको ये वाली चीज़ पहननी चाहिए, डेफिनेटली आई अपडेट यू, वो मैं रीडिंग में लूँगी। ठीक है? अपने पार्टनर का नाम लीजिए। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट थॉट प्रोसेस उनके लिए क्या है, सुबह-सुबह क्या सोच रहे थे? रिलेशनशिप आपका किसी भी तरह का हो सकता है, कलेक्टिव रीडिंग है, जब देखेंगे तब गाइडेंस मिलेगी, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सारे ही ज़ोडिएक साइन्स के हैं, रिलेशनशिप किसी भी लेवल पे हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर सेपरेशन या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, वो भी। ठीक है? चलिए चलते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या सोच रहे हैं? ओके। काफ़ी ज़्यादा वर्कहॉलिक है ये बंदा क्या? काम करने में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। इस तरह की एनर्जीज़ आ रही है। ओके। सी दिस पर्सन हैविंग अ वेरी गुड इंटेंशन फॉर यू। ठीक है ना? बहुत अच्छी इंटेंशन ये आपके लिए रखते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इनको लगता है कि इनसे कुछ ना कुछ गलतियाँ हो गई हैं, इन्होंने आपको वो नहीं प्रोवाइड किया जो रिलेशनशिप में प्रोवाइड होना चाहिए। बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में। एंड काफ़ी ज़्यादा ना इनको वो होता हुआ नज़र आ रहा है, क्या कह सकते हैं कि एक बर्डन फ़ील होता हुआ नज़र आ रहा है। शायद जब आप इनके साथ थे तो ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन आपसे कर लेते थे या चीज़ों को आपसे बता लेते थे, बाँट लेते थे। बट अभी ऐसा लग रहा है कि सारे लोगों ने सारी चीज़ें इनके ऊपर थोप दी है और इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, इनको समझ नहीं आ रहा। काफ़ी चीज़ों को ना गिव अप करना चाहते हैं। मतलब शायद जितने ये मोटिवेटेड आपके साथ रहते थे तब उस टाइम पे उतना मोटिवेट फ़ील नहीं कर रहे। तो कहीं न कहीं एक मिसिंग एनर्जी है आपके लिए एंड ही इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड। मतलब जो भी चीज़ें इनके साथ या जो भी लोग इनके साथ है, चाहे वो उनकी फैमिली है, चाहे ये मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कुछ भी है, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फ़ील कर रहे हैं। जो काम बड़े आसानी से, बहुत मज़े-मज़े से करते थे, वो आपके ना होने की वज़ह से इनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दे रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन इनको दे रहा है, एंग्ज़ायटी दे रहा है एंड इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना कहीं न कहीं एक नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, जो उन्होंने नहीं लिया। उनको ऐसा लग रहा है काफ़ी सारी डिज़ायर्स आपकी है जो कि इनको फुलफ़िल करनी चाहिए थी। उनकी खुद की भी बहुत सारी डिज़ायर्स है। इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, अपनी गलतियों का एहसास बहुत ज़्यादा है इस इंसान को। चलो देर-सवेर हुई बट एहसास है इसको। ठीक है ना? देखो डेफ़िनेटली ये बंदा कुछ इस तरह का हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कामकाजी हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला हो सकता है या अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं, मैरिड हैं और ये आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनते थे, ये सिर्फ़ अपने घरवालों की बात सुन रहे हैं, उनकी कर रहे हैं, तो उनको कहीं न कहीं उस चीज़ का रियलाइज़ेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप दोनों के जो लड़ाई-झगड़े हैं, थोड़े से सॉर्ट होने के चांसेस काफ़ी हाई मुझे लग रहे हैं, जिसमें इनको लग सकता है कि भई रिलेशनशिप को भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई मस्ट से देख कि इमोशनल बहुत इनके अप एंड डाउन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि रिलेशनशिप को ग्रो करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। अब अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं, अगर कॉन्टैक्ट में हो तो भई आपके लिए कोई स्टेप लेना चाहते हैं, अगर ऑलरेडी स्टेप ले चुके हैं तो अपने घरवालों को मनाना चाहते हैं, ठीक है? आपको जस्टिस देना चाहते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। कुछ गुड न्यूज़ इस इंसान के पास हो सकती है, जो कि आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है ना? इनके जो थॉट प्रोसेस है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ बढ़िया ये बंदा मुझे लग रहा है आगे जाके डेफ़िनिटली करने वाला है। देखो, ये जो बंदा था ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान ये था जिन्होंने कभी भी इमोशंस को ना किसी तरह का वो नहीं करा, मतलब वैल्यू नहीं दी है, ठीक है ना? इमोशनल लेवल पे। बट अभी ना ये इमोशनल फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? ये इमोशंस इनके पास थे भी तो ये आपको उतना डिस्क्राइब करके नहीं बता पाते थे, अपनी चीज़ों को बता नहीं पाते थे कि हाँ भाई मैं ऐसा सोच रहा हूँ या ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है? दूसरे हो सकता है कि हमेशा इन्होंने अपना मतलब अपने काम पे इतने ज़्यादा व्यस्त रहें, आपके लिए टाइम नहीं है। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? नेगेटिव लोग इनकी लाइफ़ में हो सकते हैं या कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं जिसको कि आपने कई बार इनको बोला हो कि आपको छोड़नी चाहिए, करनी चाहिए। या जिन लोगों का एक असली चेहरा इनके सामने नहीं आया था, वो चेहरा इनके सामने आता हुआ दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये इंसान ठीक नहीं है, ये चीज़ें ठीक नहीं है या कुछ फालतू की टेंशन्स इन्होंने अपने सर पे ले रखी है। तो उन लोगों से दूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इनको लग रहा है, ठीक है ना? साथ में यहाँ पे जो मेजर राशियाँ हो सकती है वो हमें लियो दिख रही है, टॉरस दिख रही है, स्कॉर्पियो दिख रहा है और आपका दिख रहा है हमें एक्वेरियस, साथ में लिब्रा भी है आपकी राशि,
ठीक है ना? सो दिस पर्सन नोज़ दिस थिंग, उनको ऐसा लग रहा है कि एक नेगेटिव फ़ेज़ आपकी लाइफ़ में चल रहा था, अब दूसरा आने वाला है और उनको लग रहा है थोड़ा-सा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। मुझे लग रहा है पीछे की जितनी प्रॉब्लम है ना, उसको छोड़ के आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है जो पास्ट में जो हो गया सो हो गया। ठीक है, पास्ट में जो घट गया वो घट गया। बट उनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वो मेंटेन कर रहे हैं चीज़ों को लेके। उन्हें लग रहा है उन सब चीज़ों को छोड़ के आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, लाइफ़ में कुछ सुकून चाहिए, लाइफ़ में कुछ आराम चाहिए, लाइफ़ में कुछ क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, तो ये बंदा मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहा है। हो सकता है आजकल ये खुद भी आजकल बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख रहे हों या भगवान से आपको बहुत ज़्यादा माँगने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना? और इसके दिमाग में ना काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ मतलब कभी ये सोचते हैं, कभी वो सोचते हैं। मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है इनको क्या करना चाहिए, बट एक अजीब-सी बेचैनी इनके दिल-दिमाग में होती हुई नज़र आती है। एंड कहीं न कहीं इस इंसान को लगता है काफ़ी लंबा समय इन्होंने एक साथ बिताया है, काफ़ी काफ़ी सारे खुशी के पल आपने या गम के पल या फिर मैं कह सकती हूँ कि साथ में खड़े रहे हैं एक-दूसरे के। अभी इनको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये बंदा ना स्ट्रेस महसूस कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि या तो मैं सिचुएशन को गिव अप कर दूँ, ठीक है? वो एक नहीं मुझे 2 कार्ड बता रहा है, या तो मैं सिचुएशन को गिव अप कर दूँ या मैं इस सिचुएशन के लिए खड़े होके स्टैंड लूँ, ठीक है ना? और इसको चाहिए कि इस रिलेशनशिप का क्लोज़र होना चाहिए और एक बार वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, चीज़ों को आगे फिर बढ़ाना चाहते हैं। देखो ये इंसान जो है ना, इसको अपनी गलतियों का एहसास तो है, ठीक है ना? और ये कितनी भी जो भी इसने बातें छुपाई हैं, जो भी आपसे झूठ-सच बोला है, वो कहीं न कहीं डेफ़िनेटली आपके सामने एक दिन आ ही जाएगा या कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, जो कि शायद आपको अभी भी नहीं पता है। दिस पर्सन वांट टू क्लियर ऑल दिस थिंग। वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप ना बहुत ही एकदम प्योर, एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो भी चीज़ें रह गई थी या जो भी चीज़ उन्होंने आपको नहीं बताई थी, डेफ़िनेटली ये बंदा वो भी आपको बताना चाहता है। तो अपने मुँह से आके सब कुछ ये बताने वाला है, ठीक है ना? चीज़ें दिखाने वाला है, ठीक है? उस हिसाब से ना दिखाए कि बिल्कुल क्लियर ये आपको बता रहा है, बट कहीं न कहीं आपको इस तरह की चीज़ें दिखाएँगे और बताएँगे जिसमें दिखेगा कि भई ये चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े, प्रॉस्पेरिटी आए और पॉज़िटिव हो। मतलब एक हमेशा ना इन्होंने क्या करा है कि आपको कभी भी ना पॉज़िटिव फैक्टर या कभी भी ना आपको ना किसी तरह की होप नहीं दी है कि हाँ, मैं ये कर दूँगा, ये अच्छा हो जाएगा। एक वो होता है ना एक मतलब ऐसा बंदा जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हो। एटलीस्ट आपको बोल तो रहा है कि हाँ ठीक है, हो जाएगा। तो ये कभी आप होप ही नहीं देते। इनको ऐसा लगता है अगर मैं फेल हो गया तो, मैंने ये कर दिया तो होगा क्या? अब इस बंदे को लग रहा है कि मुझे थोड़ी-सी होप देनी चाहिए सामने वाले को, तभी तो सामने वाला रुकेगा। अगर आप रोज़ कहोगे कि भैया तुम मूव ऑन हो जाओ, आई विल नॉट टेक एनी स्टेप फॉर यू और दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, हम शादी कैसे करेंगे, रिलेशनशिप कैसे चलाएँगे, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे घरवाले नहीं मानेंगे, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। या जो भी इसने झूठ-सच बोला है, उससे डर रहा है कि ये सामने ना आ जाए, तो फिर ऐसे में तो थिंग्स विल नॉट वर्क ना, ठीक है? तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि डेफ़िनिटली कुछ ना कुछ चीज़ें आगे एक्शन लेनी चाहिए। और देख लेते हैं डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए और क्या थॉट प्रोसेस है? वाह! कुछ नेगेटिविटी के बाद अंत में थोड़ी-सी पॉज़िटिविटी आई है, तो आई आई फ़ील गुड। ये बंदा अभी किसी तरह का एक्शन नहीं लेना चाहता, ही इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ये सही समय का इंतज़ार कर रहा है। ये जिस भी सिचुएशन में है ना, इसके थॉट प्रोसेस बहुत पॉज़िटिव और बहुत अच्छे हैं, ठीक है? इवन दो ये अपनी चीज़ों में अभी भी सफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना? अभी भी ही और शी इज़ नॉट हैप्पी, बट ये दिखा रहे हैं दुनिया को कि ये बहुत खुश हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना? डबल फेस पर्सनैलिटी बने हुए हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया में इनको देख रहे हो या चीज़ों को देख रहे हो, तो अंदर ही अंदर तो आपको बाहर से तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत खुश हैं, रीडिंग में तो निकल के आ रहा था ये बहुत दुखी हैं, ये ऐसा है, ये मुझे याद कर रहा है। बट आई कैन से कि दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, बट ही और शी इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब जैसे सही समय आएगा वैसे ही आगे बढ़ेंगे, वैसे ही चीज़ों को एक्सपेंड करेंगे। अभी क्या है कि थॉट प्रोसेस में अपनी बता सोच रहे हैं कि भई ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो मैं ये करूँगा। कि आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ये क्लैरिटी चाह रहे हैं। ये इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है ना, कहीं न कहीं एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। इसमें शिव शक्ति का समागम है। ये रिलेशनशिप इस जन्म का नहीं है, पीछे का है। वो कहीं न कहीं अपने आपको ना अपना सोलमेट मानते हैं। कि आप इतनी क्रिस्टल क्लियर पर्सनैलिटी हो, उन्होंने जो चीज़ें आपसे छुपाई है, उनको नहीं छुपानी चाहिए। तभी इस बंदे को अंदर से एहसास हो रहा है कि अब की बार मैं जो भी करूँगा ना, बहुत क्लैरिटी, बहुत समझदारी और साफ़ तरीके से करूँगा, ठीक है? आई नीड टू बी वेरी क्लियर
और ये आपका साथ चाहता है, डेफ़िनिटली बंदा चाहता है। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप नहीं चाहते इस रिलेशनशिप में साथ देना या आगे बढ़ना, सो एज़ ए फ्रेंड वो आपकी लाइफ़ में रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते आपकी लाइफ़ में कोई भी गलत इंसान आए या किसी तरह की कोई परेशानी आपको हो, लाइक दैट इट इज़, वो आपको गाइडेंस दे सके। डेविल का कार्ड आया है, तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं मतलब या तो ये इंसान किसी गलत इंसान के पीछे पड़ गया था या कुछ प्रॉब्लम इसकी लाइफ़ में क्रिएट हो गई थी, या इसने किसी गलत इंसान से शादी कर ली थी। अब ये ही वांट डिवोर्स, ठीक है ना? या इनकी डिवोर्स वाली चीज़ कहीं न कहीं कोर्ट में चल रही है, या ये दोनों मियाँ-बीवी अलग हो गए हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे लग रही हैं। तो शायद वो भी डिस्कस करना चाहते हैं आपसे, या तो हो सकता है कि ये बंदा मैरिड हो, उसने आपको बताया ही नहीं, या इनको जब पता चला, ठीक है ना, आप उसको किस तरह से स्वीकार करोगे, उससे पहले ही आपकी लाइफ़ से आउट हो गए, तो वो भी होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। या फिर ये किसी नेगेटिव बंदे के मतलब कॉन्टैक्ट में आ गए, वहाँ पे मैं ये कहूँगी कि उस बंदे के साथ इनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप चला, सब कुछ बहुत बढ़िया था। बट अंत में इनको पता चल गया कि दिस पर्सन इज़ नॉट वर्थ इट, ठीक है ना? तो उससे भी ये रिलेशनशिप तोड़ते हुए या ख़त्म करते हुए आ रहे हैं। कहीं न कहीं आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहा है। दिस पर्सन इज़ मैरिड और उनके बच्चे भी होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। सो मे बी दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, पुराने रिलेशनशिप को तोड़ के शायद आपके साथ शादी करने की सोच रहे हो, ये भी है। बट कहीं न कहीं अपने बच्चों के बारे में भी सोचते हुए समझ मतलब सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड ही वांट कि इस सिचुएशन को बहुत जल्दी चेंज करना है। जो भी नेगेटिविटी इनकी लाइफ़ की है, उन सबको ख़त्म करना है, यार जो भी हुआ सो हुआ, उसको हटाओ। और शायद हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे किसी ने आपसे नो कॉन्टैक्ट में किसी से शादी कर ली है, शादी भी कुछ ठीक नहीं हुई है, बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ है, ठीक है? या फिर हो सकता है पहले आपका रिलेशनशिप हो, अभी ये डिवोर्स ही हो, ये चीज़ इन्होंने आपको बताई ना हो, उनका बच्चा भी हो। बट डेफ़िनिटली ही और शी इज़ इंटरेस्टेड टू मैरी विद यू। अपने दोनों के बीच के जो भी ग्लिचेस हैं, जो भी कुछ है, वो कहीं न कहीं ख़त्म करना चाहते हैं। बट थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन फैमिली के इन्फ्लुएंस में आने के बहुत इसके हाई चांसेस हैं। चीज़ों को ना ये उस तरह से करना चाहता है जिस तरह से इसकी फैमिली भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करे। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहता है जिसमें कि फैमिली का एक्सेप्टेंस ना हो, ठीक है ना? किसी को बुरा लगे, किसी को दुःख हो दे। अब ये पर्सन जो है ना, पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचता था, अपने हिसाब से काम करता था। बट अब जैसे-जैसे इसकी बुद्धि खुल रही है, तो उसको कहीं न कहीं इसको ये दिख रहा है कि भई आपके साथ अगर गलत नहीं करना, तो फैमिली के साथ भी गलत नहीं करना, बच्चों के साथ भी गलत नहीं करना, तो उनके लिए भी कोई न कोई एक्शन इनको लेना है। सो मुझे वैसा नज़र आ रहा है। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो डिवाइन प्लीज़ हमें एक चीज़ बताइए कि क्या इनके लिए कोई नेक्स्ट एक्शन ये लेंगे या नहीं लेंगे? या मतलब सिर्फ़ सोच-विचार चल रहा है, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या है? इनके लिए कोई नेक्स्ट एक्शन ये लेंगे? जिन भी लोगों की रीडिंग अगर अभी तक मैच करी है, जो भी कुछ है, अगर आप चाहते हो कि बंदा जो है जल्दी से आपकी लाइफ में वापस आए, तो यहाँ पे आप ले सकते हो रोज़ क्वार्ट्ज़ प्लस नेगेटिविटी रिमूवल के लिए आप रोज़ क्वार्ट्ज़ विद लावा पहन सकते हो, ताकि इस बंदे को लगे कि यू आर द राइट पर्सन। तो रोज़ क्वार्ट्ज़, स्ट्रॉबेरी एंड लावा आप पहन सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फिट फॉर यू। एंड कोई चाह रहा है कि भई लाइफ में आप अपनी भी लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे हो, चीज़ चाह रहे हो, तो उसके लिए आप सक्सेस ब्रेसलेट भी अपने के लिए ऑर्डर कर सकते हो। चलते हैं रीडिंग की तरफ, क्या रहने वाला है इसका नेक्स्ट एक्शन? इसका नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है? सो डेफ़िनेटली दिस पर्सन, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत पूरी तरह सच्चाई के साथ आपके सामने निकल के एकदम से सच्चाई की मूरत बनने वाला है, बट हाँ, डेफ़िनेटली जिस तरह से इसको अपनी गलतियों का एहसास है, तो कहीं न कहीं अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेगा और आपसे भी ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप इसको जैसे हो, पुरानी चीज़ों को ताना ना मार के अगर आप इसको स्वीकार करते हो, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो कहीं न कहीं इसकी तरफ से कोई नेक्स्ट सेक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है विदिन अ वीक्स टाइम और मंथ्स टाइम इसकी तरफ से कोई मैसेज, कोई कॉल, किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। दिस पर्सन इज़ रियली वर्किंग वेरी, वेरी हार्ड। अगर आपको ऐसा लगेगा कि इनकी तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं मिल रहा है, दिस पर्सन इज़ रियली वर्किंग वेरी हार्ड। अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, उन दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी बिकॉज़ ये आपको टाइम नहीं दे रहे थे, तो ये पर्सन सही में बहुत ज़्यादा काम करता हुआ नज़र आ रहा है। इनका किसी तरह का कोई अफ़ेयर वाली चीज़ें मुझे नहीं दिख रही है गाइज़, स्पेशली जो लोग मैरिड हैं, उनकी बात मैं कर रही हूँ। एंड इनके मैसेज देख के यू आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। ये सही समय का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? काम-काज भी बहुत हो रहे हैं। हो सकता है अगस्त के टाइम पे ये दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली बिज़ी, ठीक है ना? अगस्त के बाद हमारा आया सितंबर, तो दिस मंथ में यू कैन ऑल्सो विश कि ये जल्दी से आपकी लाइफ़ में आए और आप चाहते हो उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आए, तो आप कम्युनिकेशन ब्रेसलेट भी इनसे मेरे से मँगवा सकते हो, ठीक है ना? साथ में कहीं न कहीं नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, दिस पर्सन हैविंग अ टू मच नेगेटिविटी। जब भी आपकी तरफ आने की सोचते हैं, कुछ ना कुछ इनके साथ ऐसा हो जाता है कि ये कहीं न कहीं चीज़ों में रुक जाते हैं। किसी तरह का आई कैन सी दैट एक्सीडेंट हो सकता है, किसी तरह की चोट लग सकती है इनको, किसी तरह की प्रॉब्लम, इनकी किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कोई न कोई किसी ने बंदे ने इसको धोखा दिया है। ये कहीं न कहीं जब भी आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं कोई ऐसी नेगेटिविटी इनको घेर लेती है ना कि इनके कदम पीछे आ जाते हैं।
ठीक है? कुछ ना कुछ जैसे ही आपके बारे में सोचेंगे कि नहीं मुझे ये चीज़ आगे बढ़ानी है, मुझे शादी करनी है, कोई ऐसी बंदी या बंदा इनकी लाइफ़ में आ जाएगा जो इनका दिमाग भ्रमित कर देता है। तो इनका जो फ़ोकस है ना वो बहुत ज़्यादा हिलता हुआ नज़र आता है मुझे, ठीक है ना? ये एक्शन लेते-लेते पता नहीं कहीं न कहीं पीछे चले जाते हैं। मतलब लेने की सोचे फिर कुछ नेगेटिविटी आ जाती है। फिर ये अपना फ़ोकस उस तरह से हटा के थोड़ा-सा टाइम लगेगा, अपने आप को सँभालेगा, फिर सोचेगा, फिर दोबारा से कुछ नेगेटिविटी आती है। तो आई एम सेइंग कि 2 तो मेरे पास वैसे ही ऑलरेडी आपके पास ब्लैक मैजिक के कार्ड आ रहे हैं, नेगेटिविटी के कार्ड आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा हाथ है। सो रोज़ क्वार्ट्ज़ और लवा अगर आप मँगवाएँ या फिर टाइगर आई आप ले सकते हैं कहीं न कहीं विद रोज़ बीड्स एंड स्ट्रॉबेरी बीड्स, सो दैट विल बी वर्क रियली वेरी गुड फॉर यू गाइज़, ठीक है ना? क्योंकि कहीं न कहीं चीज़ें आते-आते ना मुँह के आते-आते और वो निवाला छिनने वाली चीज़ मुझे लग रही है। सो मैं तो सिर्फ़ इतना ही कह सकती हूँ, जो मुझे दिखा वो मैंने आपको बता दिया। दैट्स अप टू यू गाइज़, ठीक है ना? ऑल द वेरी बेस्ट। आई वांट कि सबके पार्टनर के मैसेज जल्दी से उनकी लाइफ़ में वापस आएँ। चैनल को फॉलो करना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू एवरीवन। आई होप अपनी लाइफ़ में सब खुश रहें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।